चलिए कल सेंसेक्स से एक्सपायरी समझते हैं किस हिसाब से कामकाज करना है। ठीक है, मार्केट में आज का दिन कुछ खास नहीं था। कल ही पता चल गया था मार्केट में कि मार्केट आप लोगों को कोई भी आज मूवमेंट नहीं देगी। इसलिए कल मैंने यूट्यूब वीडियो में ही बता दिया था कि मार्केट में अगर फ्लैट खुलती है, बकायदा यहाँ पे लिख दिया था अगर फ्लैट खुलती है तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। गैप अप अगर खुलती है 83,000 के ऊपर तो हम कॉल साइड में मोमेंटम देख सकते हैं, और गैप डाउन में भी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये चीजें काफी हमने बकायदा बता दी गई थी मार्केट में, क्योंकि चार्ट देखिए, चार्ट ही आपको दिखाता है मार्केट में कि यहाँ पे कहाँ पे आपको कॉल बाय करनी है, कहाँ पे आपको पुट बाय करना है, कहाँ पे आपको साइडवेज रहना है। सारी चीजें चार्ट ही दिखाता है आपको। अगर आप इसको मतलब चार्ट देखना, चार्ट का मतलब लर्निंग अगर आपको मिल गई, चार्ट देखने का नजरिया आपका बदल गया बिल्कुल भी, तो मार्केट में आप आराम से साइडवेज में भी ट्रेड कर सकते हो, और मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हो। अब जैसे 9:18 पे अपडेट कर दी थी कि मार्केट में आज ऑप्शन सेलिंग कर लीजिएगा, ऑप्शन बाइंग में आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं 1.5 साल 2 साल से, वो सीरियसली लेते हैं, वो मार्केट में ट्रेड नहीं करते। देखिए, नो ट्रेड इज ऑल्सो आ प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो आज मार्केट में, अगर आज आपने लॉस किया है तो मार्केट में फिर देखिए, आपको कोई स्ट्रैटेजी सेटअप की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल की जरूरत है। अपने ऊपर आप कंट्रोल करोगे मार्केट में, तभी आप ट्रेडिंग में आपका चार्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होगा वो अपसाइड जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी किसी भी पोर्शन में अगर आप ट्रेड किए होगे मार्केट में, तो आपको यहाँ पे लॉस ही हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। अगर मैं आपको कॉल का भी चार्ट दिखा दूं तो मार्केट में ये ऐसा ही चार्ट होगा कॉल साइड का। अगर आप 83,000 का चार्ट या 82,000 का कॉल का प्रीमियम चार्ट खोलोगे कल की एक्सपायरी का, तो चार्ट आपको ऐसा ही दिखेगा। वो भी कहाँ पे, लेट से मान के चलिए, मैं चार्ट देखा नहीं पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट कॉल में ओपन हुई होगी टॉप में, तो वो जा करके सबसे लो में ही अपना बंद हुआ होगा, क्योंकि चार्ट ही आप देख लीजिए ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप कॉल सेल कर दीजिए। मैं आपको दिखाई देता हूँ चार्ट को, विबर मैं सेंसेक्स का दिखा देता हूँ कि चार्ट कैसे रिएक्ट किया था और आपको कैसे आपको ट्रेड करना था। सेंसेक्स 82,000 की कॉल को भी अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, ओपनिंग में ही 663 का था और ये बंद जाके हुआ है 267 पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप सर क्वेश्चन पूछोगे कि सर आप कॉल को ही सेल करना क्यों बोले थे, या पुट को भी तो सेल करना बोल सकते थे। देखिए, उसके पीछे रीजन क्या होता है मार्केट में, कि यहाँ पे कॉल सेलिंग ही होगी ज्यादातर। देखिए, उसके पीछे रीजन साइकोलॉजी क्या है। देखिए, सबके पीछे एक साइकोलॉजी एक रीजन होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट में इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोमेंटम हुआ है, इस मोमेंटम को देख करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल बायर्स ही आएंगे मार्केट में, कोई भी कॉल सेलर्स नहीं आएंगे। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जब कॉल बायर्स आएंगे तो आपके स्टॉप लॉस नीचे लगेंगे और मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस मोमेंटम को देख के यहाँ पे कॉल सेलिंग ही इंपॉर्टेंट है। पुट अगर आप सेल किए होगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा मार्केट में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कल हमें कैसे काम काज करना है। देखिए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और तीसरी जन स्ट्रीट के बाद तीसरा दिन है कि कल देखिए कैसे मोमेंटम हो सकता है। मैंने आपको लेवल दे रखा है, ये 2-3 लेवल है। ठीक है, ये 2 लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी, कुछ सिग्नल आपको देती है, तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, 82,500 का लेवल है। ठीक है, मार्केट को अगर अप साइड जाना है, सिंपल सी साइकोलॉजी आप लगा लीजिए, अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो मार्केट गैप अप ओपन होगी। कहाँ पे ओपन होगी, मार्केट ओपन होगी गैप अप, और ओपन होना चाहिए 82,500 के, इसको 500 कर लीजिएगा, 82,500 के ऊपर ही ओपन होनी चाहिए मार्केट, इसके नीचे नहीं ओपन होनी चाहिए। अगर नीचे ओपन होती है तो हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर ओपन ओपन होती है तो जैसे ही 82,500 के ऊपर ओपन होती है, 9:15 कैंडल में हम यहाँ पे एक ट्रेड मार सकते हैं कॉल साइड में, क्योंकि इनके एसएल को टारगेट करके या इनके एसएल को टारगेट करके मार्केट अपसाइड जा सकती है। क्यों, रीजन ये, अब देखिए, लेट से मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है मार्केट में। ठीक है, अगर वो आप बनाओगे यहाँ पे, जो यहाँ पे बुलिश
फ्लैग पैटर्न बोलते हैं रिटेलर्स के बारे में। तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो क्या होगा, मार्केट जो ऑलरेडी क्या है इसका ब्रेकआउट कर चुकी होगी, ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर चुकी होगी मार्केट। तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे कॉल बायर से ज्यादातर आएंगे। शुरू में तो देखिए फर्स्ट हाफ में तो देखिए मार्केट में 82,500 के जो कॉल सेल करके बैठे हैं, वो तो पैनिक में एग्जिट करेंगे करेंगे। बट इसके ब्रेकआउट को, ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न आप पढ़े होंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन में इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका होगा मार्केट में। तो सब कॉल 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 वाले आएंगे और सबके स्टॉप लॉस नीचे की साइड होंगे, मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेने की पूरी कोशिश करेगी। 82,500 या 82,800 के आसपास से यहाँ पे सेल करना कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रेड बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा 82,500 के ऊपर ही हम यहाँ पे कॉल लेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। गैप डाउन के केस में, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा, देखिए गैप डाउन में भी मेरे को मार्केट समझ में नहीं आ रही है आज भी, ठीक है। गैप डाउन में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। करंट चार्ट में, न्यू चार्ट में जो जो साइकोलॉजी बनेगी मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मुझे चार्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियरली देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे चार्ट नहीं समझ में आ रहा। आपको अगर ओवर ट्रेड करना है तो आप करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। जो आपको फॉलो ही नहीं करना है डिसिप्लिन, तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। डिसिप्लिन नहीं है, ओवर ट्रेडिंग है, अगर साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेड आप कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपको देखिए आपके ऊपर क्या है कि 9:15 जैसे ही होता है, आप लोग ट्रेड लेने के लिए या कॉल या पुट लेने के लिए एक आतुर हो जाते हैं कि आपको एक ना एक ट्रेड प्लेस करना ही है 9:15। 9:14 से पहले पहले आप लोग ये सोचते हो मार्केट में कि आज मैं एक ट्रेड लूंगा, आज मैं अपना प्रॉफिट जितना होगा मेरे को लेके जाऊंगा, लॉस होगा तो मैं फिर दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा। बट जैसे ही ये 9:15 कैंडल बनती है मार्केट में, आप बिलीव नहीं करोगे सभी के साथ ये होता है, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है मार्केट में। और 9:15 कैंडल देख के ही आप जज करने लगते हो कि अब मुझे ट्रेड लेना ही लेना है। और मोस्ट प्रोबेबली 9:45 तक कम से कम आप 10 से 15 ट्रेड मार चुके होते हो, ठीक है। अगर आपका 10, मान के चलिए आपका 10 बजे तक प्रॉफिट हो गया, तो आप मतलब मान के चलिए 80 क्या 90% प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। 90% प्रोबेबिलिटी है कि 3 बजे तक वो जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला जाएगा। अगर आप ये प्रॉफिट बचा के घर ले जाते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ मार्केट में आप जा रहे हो। अगर आप लॉस करके, ओवरट्रेड करके जो प्रॉफिट होता है उसको लॉस कर लेते हो और ब्रोकरेज जनरेट कर देते हो, तो आप गलत पे चल रहे हो, ठीक है। बाकी कल जो भी होगा उसको कल अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए मुझे एक आदत से छूट गई है अब कंटिन्यूसली वीडियो बनाने की, तो कहीं ना कहीं मैं बीच में थोड़ा ना कहीं ना पॉज हो जाता है, ठीक है, और टाइम का इशू भी रहता है। तो मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाए। अगर ये वाला कोई मूवमेंट आपको कैप्चर हो जाता है मार्केट में तो बहुत ही अच्छा। मैं बता रहा हूँ जन्म जन्मांतर के लॉस जो है रिकवर हो सकते हैं अगर ये यहाँ सही कहीं कोई सेलिंग आ जाती है कल के दिन, यहाँ कहीं से सेलिंग आ जाती है कल के दिन, तो बहुत ही वेल एंड गुड रहेगा कल मार्केट में, ठीक है। या तो ये भी मार्केट कर सकती है यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करके, यहाँ कहीं ऐसे करके जा सकती है, फिर मार्केट एक नीचे साइड की तरफ आ सकती है, या कहीं यहाँ से भी जाकर के नीचे जा सकता है। क्योंकि देखिए क्या होगा, किसी ने यहाँ पे सेल कर रखा है, लेट्स एग्जांपल लीजिए, अगर किसी ने यहाँ पे सेल कर रखा है तो वो कहाँ निकलेगा, वो या तो फिर 83,000 के ब्रेकआउट पे निकलेगा, ठीक है। फिर अपर साइड कोई एसएल होगा नहीं, सब ऐसे डाउन साइड होंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो मतलब आपको ये देखना है यहाँ पे जिसका एसएल है, जिसने यहाँ पे शॉर्ट कर रख के रखा है, उनके एसएल सब 83,000 के आसपास ही लगे हुए हैं, ठीक है। और जब 83,000 के कॉल में या 82,800 के कॉल प्रीमियम में स्पाइक आएगा तो मार्केट में सब पैनिक में एग्जिट करने लगेंगे, फिर मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ आ सकती है। मेरा ये व्यू है। देखिए मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई मैं ऐसा भगवान नहीं हूँ कि मैं हमेशा ही राइट होता हूँ, मैं कभी कभी गलत भी हो जाता हूँ, तो मैं अपना ऐसा ले लेता हूँ, सिंपल सी चीज है। बाकी मिलते हैं परसों।